क्या बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं यार लोग, मज़ा आ गया। क्यों ना एक सॉलिड सा कैमरा ले लिया जाए, फिर हम भी बनाएंगे बढ़िया बढ़िया वीडियो। हैं? अबे ये क्या, इतनी बेकार क्वालिटी। ये तो बेकार कैमरा निकला यार। इससे बढ़िया तो मेरे मोबाइल से फ़ोटो आ जाती है। क्यों, नेट पे देखी गई कोई भी इमेज वीडियो बहुत प्रोफेशनल लगती है, बट वही आपके कैमरे से नहीं लगती। इनफैक्ट फ़ोन से बनाई गई वीडियो कभी कभी आपको और ज़्यादा बेटर लगेगी कंपेयरिंग इट विद द कैमरा जो आपके पास है, स्पेशली तब जब आपने न्यू कैमरा लिया हो और आप सीख रहे हो। अब कैमरा पे ब्लेम मत डालिएगा, ये उसकी गलती नहीं है। देयर इज़ समथिंग एल्स। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक फ़ोन में कैमरा होना एंड देन एक अलग से प्रोफेशनल कैमरा होना, ये दोनों ना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आप दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हो, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एक फ़ोन का प्राइमरी काम होता है बातें करवाना। अब धीरे धीरे फ़ोन एडवांस हो गए तो उनमें मल्टीपल चीज़ें और ऐड हो गई, जैसे कि कैलकुलेटर हो, स्टॉप वॉच हो, म्यूज़िक प्लेयर हो या कैमरा हो। तो फ़ोन की इंडस्ट्री में एक कैमरा ही था जिसको सारी शान और शोहरत मिल गई। अब देखिए, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, बट कैमरा मतलब तो हर कोई फोटोग्राफर बन सकता है, यूं ही चलते फिरते, है ना, गिरते पड़ते भी। जैसे कि जब आप कोई एक नया फ़ोन परचेस करने जाते हो तो आप शॉप में जाके ये नहीं बोलते कि मुझे एक नया कैमरा दिखा दो, बट हाँ, आप ये ज़रूर बोलते हो कि मुझे एक ऐसा फ़ोन दिखाइए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो। तो देखिए, आप एक फ़ोन में उसके एक फ़ीचर विच इज़ कैमरा, आप उस कैमरे वाली कैटेगरी में जाके बोल रहे हो कि आपको एक बेस्ट कैमरा वाला फ़ोन चाहिए। सो टेक्निकली आप एक फ़ोन ही ले रहे हो एंड बस उसमें एक एडिशनल ऑप्शन है ऑफ अ कैमरा। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, अगर एक अच्छा कैमरा एक मोबाइल में थोड़ी सी जगह में हो सकता है तो फिर एक प्रोफेशनल कैमरा इतना बड़ा भारी भरकम भला क्यों होगा। जैसे कि एक टॉय गन ऑलमोस्ट एक रियल गन जैसी ही होती है, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ लुक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़। आप एक टॉय गन में मैगजीन इंसर्ट करके रीलोड करके आप एम करके फायर भी कर सकते हो एंड आपका निशाना अच्छा भी हो सकता है, एम पे लग भी सकता है। बट एक रियल गन के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका अलग लाइसेंस बनता है, इसकी बुलेट्स डिफरेंट होती है, मैगजीन डिफरेंट होती है, ओवरऑल गन का वेट अपने आप में काफ़ी हैवी होता है। देन आप मैगजीन इंसर्ट करते हो, रीलोड करते हो एंड फिर आप उसको एम करके चलाते हो एंड बिल्कुल चांस नहीं कि आपका निशाना लग जाए। भूल जाओ, निशाना तो मतलब भूल ही जाओ हटो। तो उसी तरह जब आप एक कैमरा लेते हो तो वो ओवरऑल पूरा कैमरा ही होता है। कैमरे में हर एक पार्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उसके ओवरऑल वेट को, वो सिर्फ कैमरा रिलेटेड एंड कैमरे को ही सपोर्ट करने के लिए बना होता है। वेयर एज एक फ़ोन में जो कैमरा होता है वो एज एन ऑप्शन दिया जाता है, सो उसमें आपके पास ज़्यादा कुछ कंट्रोल करने लायक होता नहीं है। तो उसको बनाया कुछ इस तरह जाता है कि एक ही क्लिक में एक ढंग की डिसेंट फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर सको एंड ज़्यादा कुछ आप चेंज ना कर सको। तो एक मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो की एडिटिंग लेवल एक लेवल पे फिक्स होती है, आप उसको ज़्यादा छेड़ नहीं सकते एंड अगर अच्छी क्लिक हो गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ऑल्सो फ़ोन में ही आपको बस वो क्वालिटी अच्छी दिखेगी। जैसे ही आप कहीं और शिफ्ट करेंगे तो आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा। फ़ोन की स्क्रीन पे ही यू विल लव द विजुअल्स, जबकि एक प्रोफेशनल कैमरा एक्सट्रीम लेवल तक आपको एडिटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
एंड दैट्स द मेन रीज़न क्यों इसकी फुटेज क्वालिटी बहुत ही रॉ फॉर्मेट में होती है, बहुत ही ख़राब सी देखने वाली होती है। एज़ द कैमरा ऑलरेडी नो कि आप इस पर अभी बहुत काम करने वाले हो एंड आप इसको अपने हिसाब से अपना मूड अपनी थीम में ढालने वाले हो। सेकेंडली, आप इसमें कैमरे की नियरली सारे फीचर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई ट्वीक कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। नाउ इमेजिन इतनी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। सोचिए एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अगर आपने एक चीज़ गलत सेट कर दी तो जाहिर सी बात है आपको अपने फाइनल आउटपुट में तुरंत एक सडन चेंज दिखेगा एंड यहीं पे आके गलती हो जाती है। अक्सर जब हमें सारी सेटिंग्स के बारे में ढंग से नहीं पता होता है एंड हम शूटिंग पे चले जाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारा आउटपुट भी गलत ही आता है। तो जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी होती है, कैमरे की नहीं। सोचो आपको कोई बहुत बड़ा वरदान मिल जाए बट आपको पता ही ना हो कि उस वरदान का इस्तेमाल कैसे करना है। वरदान जो इतना शक्तिशाली है, इतना बड़ा है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। वो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है उसकी असली ताकत का। तो उसी तरह पहले आपको चीज़ें समझनी होंगी, सीखनी होगी, उसको प्रैक्टिकल वे में एक्चुअल में यूज़ करना होगा कई बार। देन ओनली यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज रखना घातक हो सकता है।